Good morning all of you all. My name is Megha Kaur Rajawat. I am lecturer at Regional College of Pharmacy. Today we are going to study DPharm Smart 1 subject, that is Social Pharmacy Unit number 3rd, topic number 2nd, that is micronutrient. इसके पहले हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट देख लिया, उसमें 3 आए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विटामिन। इसके अंदर हम देखेंगे विटामिन से डिफाइन क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फिर क्लासिफिकेशन पे आएंगे, फिर क्लासिफिकेशन को देखेंगे सोर्स क्या क्या है, किस किस जगह से विटामिन हमें अलग अलग वाले मिल रहे हैं, क्या इनकी डिफिशिएंसी डिजीज है, मतलब इनकी कमी होने से क्या बीमारी हो सकती है। इसके अलावा डेली रिक्वायरमेंट, डेली हमें कितने अमाउंट में स्पेसिफिक विटामिन चाहिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी कितना चाहिए रोजाना के अंदर हमें, ठीक है। फंक्शन, इसका काम क्या है, क्लियर है। सबसे पहले विटामिन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर कम अमाउंट के अंदर स्टोर रहता है, स्मॉल अमाउंट में स्टोर रहता है, ठीक है। इसकी अगर कुछ भी अमाउंट में 19-20 होता है, ऊपर नीचे होता है, तो उससे क्या होता है, आपकी डिफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसको कम अमाउंट में लेंगे तो उससे जो हमारे फूड बनने की, फूड को ग्लूकोज बनने की साइकिल है उसमें भी 19-20 फर्क आएगा, और फर्क आने से क्या होगा, हमारे शरीर को कम से कम एनर्जी मिल पाएगी। कम ग्लूकोज बनेगा तो एनर्जी कम मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। विटामिन का दूसरा नाम और है जो है प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स, अदर नेम यूज फॉर विटामिन से। प्रोटेक्टिव फूड्स अदर नेम यूज फॉर विटामिन। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी स्ट्रक्चर, हमारे शरीर के फंक्शन को हेल्प करवाने में रहता है। 2 तरीके का होता है ये, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। कौन कौन सा होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन, सेकंड इज वाटर सॉल्युबल ADEK। ये कौन से होते हैं आपके, फैट सॉल्युबल। फिर आपके वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हो जाएंगे, B and C, ठीक है। फैट सॉल्युबल मतलब क्या होता है, जो कि आपका फैट होगा, हमारे शरीर में फैट रिजर्व रह सकता है, स्टोर रह सकता है। पानी स्टोर नहीं रहता, पानी पीते हैं एक्सपोर्ट हो जाता है, पानी पीते हैं एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है, यूरिन हो जाता है, बॉडी से बाहर निकलता है। तो जो भी सॉल्यूशन, जो विटामिन आपके वाटर में सॉल्युबल होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है वो हमें ज्यादा चाहिए होंगे इन कंपेयर टू फैट सॉल्युबल। क्योंकि फैट वाले में क्या हो गया, शरीर में लिए, खाए पिए, फैट में सॉल्युबल हो गए और शरीर में कहाँ पे जाके वो छिप गए, स्टोर रह लिए, जब जरूरत होगी तब वो काम में आ जाएंगे। लेकिन वाटर का ऐसे नहीं होता है, वाटर वाला खाया पिया काम में आएगा, ठीक नहीं आएगा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात, क्या होता है फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, समझ में आएगी सबको। फैट मतलब शरीर में बचा रहेगा, वो काम नहीं आएगा तो कुछ टाइम तक के लिए, लेकिन वाटर क्या होगा, काम नहीं आए तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक। सबसे पहले हमने देखा है फैट सॉल्युबल विटामिन ए लिखा है, तो विटामिन ए देखते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन भी होता है एक तरीके से ये, और ग्रोथ प्रमोटिंग विटामिन, ठीक है। ब्यूटी विटामिन है, ग्रोथ प्रमोटिंग विटामिन। ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है। ब्यूटी विटामिन है, ग्रोथ प्रमोटिंग विटामिन। इसके अंदर आपके रेटिनॉल होता है। इसका दूसरा नाम क्या लिखा है था विटामिन ए का, रेटिनॉल। रेटिनॉल आप लोगों ने अगर स्किन के लिए कोई देखते होंगे, रील्स में आता है, यूट्यूब पे आता है, पढ़ाई में देखा हो तो रेटिनॉल बहुत जगह काम आया होगा। रेटिनॉल एक तरह से एंटी एजिंग प्रोसेस को स्टॉप करता है, कि उम्र बढ़ने वाली झुर्रियां अगर दिखनी शुरू हो जाती है ना, उसको कम करना शुरू करता है। उसको कम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको ब्यूटी विटामिन बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर होता है बीटा कार्टेनॉल। तो हमारी याद करने की बात है कि विटामिन ए को हम रेटिनॉल विटामिन बी बोलते हैं। इसके फंक्शन क्या होता है, आंखों के अंदर काम आता है। तो आपकी जो रेटिनल पिगमेंट होता है आपकी आंखों के अंदर, कौन सा पिगमेंट होता है, रेटिनल पिगमेंट। रेटिनल पिगमेंट होता है जिससे कि आपकी विजन क्लियर होता है, तो उसके प्रोडक्शन में ये काम आता है, ठीक है। उसके अलावा आपकी नॉर्मल फंक्शन, एक सैलिवरी ग्लैंड, जो में सलाइवा बनता है मुंह के अंदर, उसके फंक्शन को ये काम में लेता है। आपकी स्किन, आपकी आंखों का कॉर्निया वगैरह, उन सबको भी इजीली फंक्शन करवाने में ये काम होता है। उसके अलावा जो हमारा स्केलेटन होता है, जो हमारा शरीर है, जो हड्डियों का जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसको सपोर्ट करने में, उसकी ग्रोथ करवाने में भी बहुत ज्यादा काम होता है विटामिन
ए का, ये हमें इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करवाता है हमारे शरीर को। ठीक, ये अलग अलग तरह के कैंसर से बचाने में काम आता है हमें। और एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होगा तो हमारे शरीर की ब्यूटी को ऑब्वियसली वो इंक्रीज करेगा। सोर्स क्या होंगे इसके, एग हो गया आपके, एग लीवर हो गया, एनिमल लीवर हो गया, एग हो गया, बटर, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पपैया, मैंगो, पंपकिन, कद्दू वगैरह है ना, कद्दू खाओ, आम, पपीता, पालक, हरी सब्जियां, ये सब आपके विटामिन ए को बढ़ाता है। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी इसकी, 3000 to 4000 IU, ये आपके विटामिन इनहेलेशन की यूनिट होती है। ये आपका होमवर्क के देख के आना है कि साइंटिस्ट ने इसका नाम हमें दिया था। ठीक है, आप सबका होमवर्क के लिए। IU यूनिट स्टैंड फॉर व्हाट एंड इट इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट, IU। ठीक है, इसके अलावा हम देखें डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी क्या होगी, हमने जब देखा है कि आंखों में काम आ रहा है तो मुझे कम होगा तो मैं आंखों में दिक्कत आने वाली है, तो नाइट ब्लाइंडनेस इसकी वजह से हमें हो सकती है। या फिर जो हमारी आंखों का जो विस्कस फ्लूइड है, मेरे आंखों में पानी भरा रहता है, ठीक है, वो ड्राई होने लग जाएगा, ज़ेरोफोनेस हो जाएगी, मेरी आंखें सूखी सूखी हो जाएगी, बिल्कुल लाल लाल हो जाएगी, इची हो जाएगी। ठीक है, वो सब किसकी वजह से होता है, हमारे विटामिन ए की वजह से होता है। ठीक, डिफरेंट डिजीजेस क्लियर। विटामिन में हमने कुछ और चीजें भी देखी, जैसे कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म देखा था हमने, डीएनए सिंथेसिस देखा था हमने, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस देखा था हमने, लिखवाई थी चीजें कुछ। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में क्या लिखवाया था, विटामिन बी, कौन कौन सा, 2, 3, 6 और 12, ये सारे के सारे जो एटीपी बनता है ना आपके ग्लाइकोसिस प्रोसेस सिग्मिक एसिड पाथवे के थ्रू, वो बनाने में ये मदद करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। जो सेल का मेटाबॉलिज्म होगा, सेल को एनर्जी चाह रही होगी, वो प्रोवाइड करवाने में ये काम करेगी। जितनी एटीपी बनेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी शरीर को मिलेगी। एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स घूमते हैं, फ्री रेडिकल्स यानी कोई भी रिएक्शन हो तो टूट जाता है, तो रिएक्शन करने के लिए एक्टिव हो जाता है, कुछ भी पीने हो जाकर जुड़ के टॉक्सिन बना लेता है वो। ठीक है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए भी आपके विटामिन ए काम आता है। विटामिन सी और विटामिन ई, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं फ्री रेडिकल्स को बांध के हमको शरीर से बाहर निकालने के अंदर। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस, तो डीएनए बनता है हमारा, उसके अंदर भी इनका काम है। विटामिन बी और 12, विटामिन बी, B12, ठीक है, ये आपके डीएनए को रिपेयर करते हैं। कहीं से भी कोई भी डीएनए की साइकिल टूट रही है, फूट रही है, तो वहाँ पे एमिनो एसिड्स लाके चिपकाने वाला काम हो गया होता है ना, वो सब काम आपके ये विटामिन करता है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है, बाहर की सेल मेम्ब्रेन देखिए, बाइफॉस्फोलिपिड लेयर होती है आपकी, होती है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक लेयर्स बनी होती है, उसके अंदर विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होकर उस स्ट्रक्चर को गाढ़ापन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। दो तरीके के हमने देख लिए और अभी हमने स्टार्ट कर दी डिफिशियंसी डिजीज। इसके बाद हम देख रहे हैं अलग अलग बीमारियां आती है इसके अंदर और भी। हाइपर विटामिनोसिस ए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेक हो जाती है विटामिन ए की, तो वो आपके शरीर के अंदर जॉइंट पेन, इंसोम्निया, मतलब नींद नहीं आना, जॉइंट पेन है घुटनों का दर्द, इंसोम्निया नींद नहीं आना, फटीग, एफ लिखवाया था, कौन सी जगह लिखवाया था, इसका मतलब होता है कि शरीर को ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हमें चक्कर से आने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे बेहोशी वाली, डिजीनेस वाली आदत आ जाती है, आंखें से घूमने लग जाती है, वो होता है फटीग। नोजिया, एक और लिखवाया था, नोजिया लिखवाया था ये, इसका मतलब होता है अर्ज टू वॉमिट, मतलब बहुत बार से वॉमिटिंग आती भी नहीं लेकिन लगता है कि वॉमिटिंग आने वाली, अजीब सा मन हो जाता है, तो वो अर्ज टू वॉमिट इसके अंदर है, नोजिया मतलब होता है। ठीक है, सेकंड है विटामिन डी। विटामिन डी का हमने नाम क्या दिया है, कैल्सिट्रोल नाम देखा है हमने। यह आपके कैल्शियम के और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब हमारे किडनी के पास जा रहे होते हैं सारे सामान वहां से एक्सक्रीट होने के लिए जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कैल्शियम और फास्फोरस को ये रोकने का काम करता है, उनसे जाके एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो हमारे शरीर में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि हमें कम नीड होगी बाहर से और लेने की। अगर कम नीड होगी तो हमें डिफिशियंसी डिजीजेस नहीं होगी उस चीज की। ठीक है, मेनली जो स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, जो स्टेरॉइड होते हैं, उससे भी हमें विटामिन डी बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर मिलता है। ठीक है, अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं। केमिकल है एर्गेस्ट्रोल को इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको डीपी आएगा नहीं, नॉर्मली बता रही हूँ। ठीक है,
एल्गेस्ट्रॉल केमिकल है, उर्वरक टूटता है तो फिर उससे विटामिन डी हमें मिलता है। ठीक है, विटामिन डी के भी अलग अलग टाइप होते हैं, विटामिन डी, विटामिन D2, विटामिन D3। ठीक है, जैसे B1 के विटामिन बी के देखा था ना, वैसे ही। तो जो नॉर्मल जो विटामिन D3 है ना, उसका नाम हमने कैल्सिट्रोल दे रखा है। क्लियर है चीज? अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज लगता है आप लोग लिखते हुए चल सकते हो। जो कैल्सिट्रोल है वो हमने नॉर्मली विटामिन D3 को दे रखा है। ये एक तरीके से नेचुरली अकरिंग विटामिन है, ये कोई रिएक्शन के द्वारा नहीं बनता, ये नॉर्मली शरीर के अंदर बन रहा है। जैसे पानी जो नेचुरली अकरिंग है, भगवान ने ऑटोमेटिक दे रखा है ना, वैसे विटामिन में नेचुरली अकरिंग है और वो हमें नॉर्मली मिलता है एनिमल का जो फैट होता है, चर्बी होती है, उससे मिलता है। लीवर होता है, लीवर के जो ऑयल्स होते हैं ना, फिश लीवर ऑयल सुना होगा किसी ने ना, उन सबसे हमें ये मिलता है। अगर हम शरीर को सनलाइट के एक्सपोजर में रख रहे हैं, धूप ले रहे हैं, तो उससे हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसके फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है उसको शरीर से बाहर नहीं जाने देता, उसको ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में स्टोर रखता है। हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे नाखून है, हमारे दांत है, इन सबको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, इन सबकी फॉर्मेशन करवाता है ये। ठीक है, जो हमारे शरीर में कोलेजन होता है, जो जिसकी वजह से हमारी स्किन का जो मेन टिश्यू बोल सकते हैं कोलेजन टिश्यू, उसको अच्छे तरीके से रैपिडली हैप्पीली ग्रोइंग रखने में हेल्प करता है विटामिन डी भी आपके। ठीक है, जो हमारे बाल है उसके फॉलिकल्स को भी ठीक करने में काम आता है। अगर आप में से बहुत सारे मतलब किसी के घर में या कहीं देखा होगा आपके बाल नहीं आते हैं ना, उनके पास उनको डॉक्टर बोलता है कि आप लोग को विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, तो दवाई सफेद तरह की आती है विटामिन डी की, वो लेने की इनको बोलते हैं, क्योंकि वो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ अप करते हैं, मतलब झड़ना कम करते हैं बालों का विटामिन डी खाने से। ठीक है, और ये नॉर्मल ग्रोथ में काम आता है, नॉर्मल शरीर बढ़ रहा है तो उसकी हेल्प करता है कि नॉर्मल तरीके से ये बढ़ सके। सोर्स क्या है? सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। यूवी लाइट आती है विटामिन सनलाइट से, वो यूवी लाइट ब्रेक डाउन होकर जो उसका विटामिन डी है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होकर हमारा शरीर काम करना शुरू करता है, उसको एब्जॉर्ब करके। खाने के बारे में बात करते हैं तो बटर हो गया, एग योक हो गया, लीवर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, वो सब हमारे खाने में भी होता है। इसके अलावा डिफिशियंसीज देखते हैं इसकी, तो वो है रिकेट्स। रिकेट्स होता है छोटे बच्चों में, और अगर वही बच्चे वही बीमारी बड़े बच्चों में, बड़े लोगों में हो रही है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमाइलिसिस। ठीक है, पेट टेढ़े मेढ़े हो जाना, पतले पतले पैर हो जाना, लकड़े जैसे पैर हो जाते हैं, मेरे को भी टूट जाएंगे देखते पहले। ठीक है, छोटे बच्चों में होगा तो रिकेट्स, अगर वो एडल्ट्स में होगा तो ऑस्टियोमाइलिशिया, छोटे बच्चों में होगा तो, बड़ों में होगा तो, किसकी कमी से होता है ये? विटामिन डी कमी से ये होता है। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट अपने विटामिन डी की देखी थी, एडल्ट में होता है 100 IU। ठीक है, अब जैसे कम माइक्रो वाले पढ़ रहे हैं ना, तो माइक्रो वाले कम ही चाहिए होंगे, हमें ज्यादा नहीं चाहिए होंगे। ठीक है, जो 3000 लिखा था ना उसका विटामिन का, तो उस 3000 विटामिन में से 100 तो आपको विटामिन डी का होगा, विटामिन ए का अलग आएगा, ए का अलग आएगा, अलग अलग आएंगे। ठीक है ना, उन सबको बैलेंस होगा वो चीज। इसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई लिखवाया था टोकोफेरनॉल। ठीक है, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरनॉल, ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। डन, ये सबको पता है। विटामिन डी, ई, के और ए सारा फैट सोल्यूबल है, तो आपका विटामिन ई फैट सोल्यूबल है, इसको टोकोफेरनॉल हम नाम देते हैं दूसरा। ठीक है, और इसका जो सबसे एक्टिव होगा, इस टोकोफेरनॉल के अंदर भी अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, इसके अंदर सबसे एक्टिव होगा वो होगा अल्फा टोकोफेरनॉल। ठीक है, इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन ई। टोकोफेरनॉल नाम पता है इसका, तो टोकोफेरनॉल के पहले अल्फा लगा देना बस। ठीक है, अल्फा टोकोफेरनॉल इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द विटामिन ए। ठीक है, इसको हम दूसरा हार्मोन बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं? और एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। स्टेरिलिटी क्या होता है? जो हमारे रिप्रोडक्शन में काम आती है ना, स्प्लिट, जितना ज्यादा एक बंदा स्टाइल होगा उतना तो उसके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे। और एंटी स्टेरिलिटी मतलब कि स्टेरिलिटी को डिक्रीज कर रहा है एक तरीके से। ठीक है ना, ज्यादा विटामिन ए का ई का कंजप्शन आपकी स्टेरिलिटी को डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, ज्यादा लेना नहीं चीज को। फंक्शंस क्या है? ये एक बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट है।
विटामिन ई बायोलॉजिकल यानी तो हमारे शरीर के अंदर काम आ रहा है, बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट। मैंने आपको बच्चे से बता दिया आपको एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, 4-5 तरह के, फ्री रेडिकल्स को जोड़ रहा है, फ्री रेडिकल्स को जोड़ रहा है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। किस किस का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करेंगे, आपके लिपिड के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट है किस किस के लिए, लिपिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। इस चीज के ऑक्सीडेशन को ये प्रिवेंट करेंगे, जिससे क्या होगा आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगी। लिपिड्स पड़े हैं, बार बार तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे ये चीज लगता है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड, बायोफॉस्फेट लिपिड लेयर्स बनी होती है ना। तो वो अगर सही रहेगा, हमारे शरीर में अच्छा अमाउंट में रहेगा, बना रहेगा, तो हमारे सेल को स्ट्रेंथ मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सेल को स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी काम आता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। जो स्मूथ मसल्स होती है, कार्डियक मसल, स्केलेटल, अलग अलग तरह की मसल्स पड़ी होंगी आपने एचएमटी के अंदर या फिर 10-12 के अंदर। कार्डियक मसल जो आपके हार्ट के यहाँ पे रहती है, ठीक है। स्केलेटल मसल जो आपके स्केलेटन से चारों तरफ रहती है, ठीक है। तो मसल्स को भी एक स्मूथनिंग करवाने में, उनकी प्रॉपर ल्यूब्रिकेटिंग करवा के उनको अच्छे से काम करवाने के अंदर भी आपके विटामिन ए हेल्प करता है, ठीक। सोर्स क्या है इसके, वही सब सोर्स है इसके, जो आपकी ग्रीन कैबेज हो गई, व्हीट हो गया, वेजिटेबल हो गया, और एक योग हो गया आपका, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सब आपके होते हैं। बाकी कैप्सूल्स आते हैं ग्रीन कलर के, सबने देखे होंगे विटामिन ए के, ठीक है। तो उसको सिर में लगा लो, उसको खा लो, कुछ भी करो। रिक्वायरमेंट होगी इसकी 10 mg पर डे, 10 mg पर डे, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है इसके, 10 mg पर डे। इसकी डिफिशियंसी देखनी है हमें, डिफिशियंसी क्या करती है, ये जो आपके क्या क्या लिक्विड्स की डिफिशियंसी में किसको याद है आप में से, अगर स्केलेटल मसल को इन सबको हेल्प करे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर विटामिन ई कम होगा तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स है वो सबका वर्किंग धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। अकड़न सी आ जाती है ना, एथेंसी आ जाती है हमारी स्केलेटल मसल्स वगैरह में, बहुत नहीं करता, काम नहीं करता, खड़खड़ आवाज़ लग जाती है। तो वो सब भी विटामिन ई की कमी की वजह से होती है, ठीक है। जो मैं दांत वगैरह, डिस्कलरेशन का, दांत का जो रंग वगैरह है ना वो भी गायब होना धीरे धीरे शुरू होता है इसकी वजह से, ठीक। इसके बाद हम आते हैं विटामिन के पे। विटामिन ए का नाम क्या लिखवाया था हमने, पाइलोक्विनोन, ठीक है। ये इसके नाम है, नाम मतलब क्या होता है कि जो इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा ना उसी को बोलते हैं कि इसका दूसरा नाम है। विटामिन ए में रेटिनॉल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, केमिकल, ठीक है। जो उसमें केमिकल होगा ना हम उसको वो नाम देते हैं। विटामिन ए में रेटिनॉल प्रेजेंट होगा तो रेटिनॉल नाम दे दिया हमने, ठीक है। विटामिन ई में क्या था, टोकिफेनॉल प्रेजेंट, उसको वही नाम दे दिया हमने उसको। विटामिन के में क्या प्रेजेंट है आपके, पाइलोक्विनोन प्रेजेंट है, उसको वही नाम दे दिया। सब केमिकल के नाम ही इसके बाद जो भी लगे हुए हैं, सब में आई ना ये बात। विटामिन के हम सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लोटिंग में काम आता है शरीर के, ठीक है। हमारे कभी चोट लग गई, घाव हो गया, खून बह रहा है तो उसके बाद ब्राउन 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 लेयर बनने लग जाती है, बन लग जाती है ना। तो वही सब बनाने का काम कौन करता है, आपके विटामिन के। सबको पता है, एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट, फैक्टर्स, रिपेयरिंग, रेफ्रिज आप पढ़ोगे इकोलॉजी में आगे वो, ठीक है। ये दो तरीके से होता है विटामिन K1 और K2, दो टाइप्स होते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, K1 और K2। इसका मेन काम एक ही है, ये क्लोटिंग फैक्टर है एक तरीके से। क्या है ये, क्लोटिंग फैक्टर। लिखवाई ये चीज मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो आपकी एक्टिविटी है ब्लड क्लोटिंग की, उसको बढ़ाता है ये, उसको इंक्रीज करता है ये, ठीक है। ऐसे प्रोथ्रोम्बिन एक एंजाइम होता है, क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ये एक एंजाइम क्या होता है, बताया था मैंने एक दिन। एंजाइम क्या होता है, कल वाली क्लास में बताया मैंने भी, वेरी गुड। तुमसे उम्मीद थी किसी क्लास में आंसर दिया भी नहीं, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम है, इस एंजाइम को ये एक्टिव करता है। एक्टिव करने से क्या होगा, आपके शरीर में फाइब्रोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी। फाइब्रोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर आपके
फाइबर्स डेवलप होना शुरू होंगे उस बाउंड के इर्द गिर्द सेल्स वगैरह से, और जैसे जैसे वाउंड्स भरना शुरू होगा तो पूरा का पूरा वो जगह ब्राउन कलर की हो जाएगी। ब्राउन कलर की हो जाती है ना पूरी जगह, ब्राउन मोटी सी लेयर आ जाती है ना, वो सब आता है प्रोथ्रोम्बिन की वजह से। प्रोथ्रोम्बिन क्यों काम करना शुरू करता है? विटामिन के की वजह से। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है, जैसे कि जिनको डायबिटीज हो रहती है, उनका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है, बहुत से कारण की वजह से। तो आप लोगों को पता भी होगा कि जिनको डायबिटीज होती है उनका इजीली छोटी मोटी हालत में उनको ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं कि इसका ऑपरेशन रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर का जो क्लोटिंग फैक्टर है वो लगभग 80% तक डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। अगर क्लोटिंग फैक्टर ही नहीं रहेगा तो आपको कितने इंजेक्शन दे दो, कितनी दवाइयाँ दे दो, कुछ भी दे दो, उसकी ब्राउन लेयर नहीं बनेगी। ब्राउन लेयर नहीं बनेगी तो फिर उसका खून बहता ही रहेगा, उसको खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। चाहे सामने वाले बंदे के पास कितना ही खून हो शरीर में, लेकिन अगर आपके घर में भी किसी को डायबिटीज है ना, तो देखना अगर कल को तो चोट लग गई ना उसकी, तो वो खून उसके बहता ही रहेगा, मतलब वो भरेगा नहीं। कहने का मतलब ये, अपने चोट लगती है थोड़ी सी तो वो 4-5 पिन भी लगाया ना हमने तो 4-5 मिनट तक बहेगा, रुकेगा, उसको प्रेस करेंगे तो भी खून निकलेगा, वरना खून नहीं निकलेगा, और धीरे धीरे वहाँ पे दर्द होगा और गायब हो जाएगी वो जगह। एक डायबिटीज वालों की आप चुबाओगे ना तो 1 घंटे तक खून बहता ही रहेगा। ऊज आउट कर दोगे, मतलब उसको दबाए खून बाहर निकालना चाहोगे ना तो उसकी वो दिक्कत सीवियर भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक। इसलिए प्रोथ्रोम्बिन आपके डायबिटीज पेशेंट्स के अंदर बहुत कम होता है, तो उनको ऑपरेशन बहुत सीवियर कंडीशंस में किया जाता है। अगर डॉक्टर पूछता भी है कि डायबिटीज तो नहीं है ना पेशेंट को, यहाँ तक कि इमरजेंसी केसेस आते हैं उसके अंदर भी पूछा जाता है कि उसको डायबिटीज तो नहीं है। सोर्स क्या है इसके? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो जाएंगी आपकी, गाय का दूध हो जाएगा, आपकी गाय का दूध बोला है मैंने, दूध नहीं बोला, गाय का दूध, गाय के दूध से ज्यादा आपके विटामिन के मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट की है, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी नाम मात्र रिक्वायरमेंट है 0.03 mg पर डे, ठीक। डिफिशियंसी क्या होगी? दिखती सी बात है, अगर ये बाउंडिंग क्लोटिंग फैक्टर है ये, ठीक, अगर ये कम होगा तो क्लोटिंग धीरे धीरे होगी, डिले इन क्लोटिंग हो जाएगा। सोचने की बात है ना, आपको दोनों में से एक ही चीज याद रखनी है, डिजीज याद रख लिया, फंक्शन याद रख लो। फंक्शन याद रख लिया आपने तो दिखती सी बात है आप कर सकते हो कि ये फंक्शन थे इसके, और अगर ये कमी हो जाएगी तो इसके फंक्शन का उल्टा होना शुरू हो जाएगा। कोई अगर आंखों की रोशनी बढ़ा रहा है कोई विटामिन, और अगर वो कम हो गया तो आंखों की रोशनी जाने की संभावना हो जाएगी। कोई क्लोटिंग फैक्टर कोई आपके खून को रोक रहा है, बाउंड हीलिंग कर रहा है, वो कम हो जाएगा तो बाउंड भरेगा ही नहीं। ऐसा तो हम खुद भी सोच सकते हैं ना, ऐसा कुछ लेते चीज तो है नहीं कि हम सोचे कि अरे डिफिशिएंसी भी याद करो। हाँ, ये हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर नाम आ सकते हैं, जैसे कि रिकेट्स हो गया, ऑस्ट्रोमलेशिया हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ नाम से याद करने पड़ सकते हैं, लेकिन काम उनका वही रहेगा कि हड्डियां सिकुड़ रही है, हड्डियां टूट रही है, पतली हो रही है, वजन नहीं हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन और होती है विटामिन डी में, इसके अंदर क्या होता है, बोलते हैं कि इसकी हड्डियों में बिल्कुल वजन ही नहीं है, खोखली हड्डियां बिल्कुल है ना, तो वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग डिजीज होती है, बस सिर्फ नाम याद रखना होता है इनका और कुछ नहीं, मैं काम तो इनका वही हड्डियों से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। इसका मेन यही है कि आपके विटामिन क्लोटिंग फैक्टर को ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं विटामिन B1, हमारी सबसे जो बड़ी क्लास है इसके अंदर विटामिन B1। इसका दूसरा नाम होता है थायमिन, रिक्वायर्ड। ये ईस्ट होता है ना, ईस्ट, उसको जो राइस फॉर्मिंग ईस्ट होता है, रैपिड पॉलिश्ड राइस होते हैं ना, उन सबसे हमें एक अच्छी अमाउंट के अंदर विटामिन B1 मिलता है, ठीक है। पॉलिश्ड राइस जो चावल होते हैं कच्चे में एकदम दूर पॉलिश्ड राइस आते हैं ना दुकान में, चमचमाते चावल आते हैं, उनसे हमें ज्यादा तरीके से विटामिन B1 मिलता है। इसका काम क्या है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था ना, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, उसको यूज में लेना, उसको यूटिलाइज करना, फंक्शन इसका यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से काम आएगा, क्या साइकिल में जाएगा, नहीं जा रहा है तो जो जुड़ा है उसको साइकिल छोड़ के आए, ऐसे ना। तो ठीक है, कोई दो जने इसको लग रहा है कि नहीं मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो दूसरा इंसान आता है कि नहीं तो चल तू जा सकता है वहां तक, तो उसको छोड़ के आता है वहां तक, ठीक है। तो ये छोड़ के आने वाला काम ही कर रहा है कार्बोहाइड्रेट। बहुत बार सिग्मिक एसिड साइकिल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट को बाउंड करके अपने में जोड़ के साइकिल के गेट तक छोड़ के आते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो साइकिल से जो है ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है ना। कौन बनता है ग्लूकोज? है ग्लूकोज किससे बनता है?
और आपके ये फैट से क्या बनता है? वेरी गुड। एक ही स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, मतलब वही पढ़ रहा है क्या? आप लोग पढ़ नहीं रहे, कोई घर जाके रिवाइज नहीं कर रहा है क्या? सिर्फ एक को पढ़ना है, मैं किसको पढ़ना ही नहीं है। ये हमारे हार्ट, नर्व, मसल, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, ठीक है। हमारे ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक। इसका सोर्स क्या है? इसके जितने भी आपका दूध हो गया, मटर हो गए, सेरेल्स हो गए, दाल हो गई, मूंगफली हो गई, इन सबसे हमें अच्छे अमाउंट के अंदर ये मिलता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाती है ना तो मेल न्यूट्रिशन भी हमें हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन में क्या बोलते हैं? कुपोषण। कुपोषण का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर विटामिन B1 होता है, ठीक है। ज्यादा इसका रोल होता है कुपोषण वाली चीज के अंदर, ठीक। GIT डिस्टर्बेंस, हमारे पेट खराब होने लग जाता है ना बार बार, GIT अपसेट, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वो हो जाता है, नोजिया हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा, फटीग हो जाएगा। नोजिया, फटीग, इंसोम्निया, ये सब तो आपको में लिख के आ जाना, फटीग और नोजिया, ठीक है। मोस्टली है। लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट मतलब क्या होता है? भूख। लॉस मतलब गायब होना, तो इसकी वजह से भूख भी नहीं लगती। अगर एक कम होने लग जाएगा तो आपके शरीर में भूख लगना भी कम हो जाएगा। गाँव में नहीं बोलते भूख वाले कीड़ा करता है इसके, तो ये वही चीज है एक तरीके से। ये साइंटिफिक बात कर रहे हैं कि विटामिन B1 ये चीज इसकी वजह से हमें भूख लगना लगती है या फिर नहीं लगती, रेगुलेट करती है। बहुत सी चीजें होती हैं जिनकी वजह से भूख लगती है, नहीं लगती, जैसे कि विटामिन B1 हो गया, दूसरे वाले विटामिन भी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? 1 to 2 mg, 1 to 2 mg पर डे, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? 1 to 2 mg पर डे। विटामिन B2, विटामिन B2 को दूसरा नाम येलो एंजाइम भी बोलते हैं हम, ठीक है। क्या बोलते हैं? येलो एंजाइम या फिर रिबोफ्लाविन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी क्रिस्टलाइन होता है, जैसे कि B1 क्रिस्टलाइन था। क्रिस्टलाइन क्या होता है? शक्कर, देखिए शक्कर क्रिस्टल होती है ना, बस वही क्रिस्टलाइन है आपका, ठीक है। ये अगर हम इसको लाइट में रखेंगे या फिर खुला ऑक्सीजन में रख देंगे ना तो खराब होने लग जाती है चीज। तो इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो विटामिन B2 है ना, इट डिस्ट्रॉय ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड ऑक्सीजन। इट डिस्ट्रॉय ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है, जो सेल आपका ऑक्सीडेशन करता है उसके अंदर भी आपकी ये हेल्प करता है। उसके अलावा आपकी आंख, नाक, कान, स्किन, इन सबको भी ग्रो करवाने में ये हेल्प करता है। सोर्स, सेम सोर्स सबके पढ़ रहे हैं, मैंने हार्ड लिखवाए नहीं आपको, सबके अलग अलग नहीं लिखवाए, ठीक है। मिल्क हो गया, एग यॉक हो गया, लीवर हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई आपकी, किडनी बीन्स हो गए, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं किडनी बीन्स को? राजमा शायद, है ना, वो हो गई आपकी। ये सब आपके अच्छी खासी विटामिन B2 आपको लाके दे देते हैं। अगर विटामिन B2 कम हो जाएगा तो क्या डिफिशियंसी होगी? आपकी स्किन डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, इचिंग हो रही है, धब्बे होने शुरू हो जाते हैं ना शरीर पे, वो होने शुरू हो जाएंगे। या फिर आपकी जीभ है, इसका ये अच्छा और डिसऑर्डर है, इसकी जीभ फूलना शुरू हो जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, या फिर आपकी जीभ पे इन्फ्लामेशन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एलर्जी टाइप में नहीं होता है, सूजना होता है ना, इन्फ्लामेशन, इचिंग भी हो रही है, सूज भी रही है, वैसे वाली होनी शुरू हो जाती है। फिर जो आपके जीभ वगैरह ना, लिप्स वगैरह में जो होठ की इस जगह यहाँ पे क्रैक आने शुरू हो जाते हैं, वो बहुत फट जाते हैं ना अपने यहाँ से, होठ से कुछ खा रहे हैं, खट्टा तीखा जलते हैं फिर यहाँ से, तो विटामिन B2 की वजह से ही होता है, ठीक। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसका है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। ये आपके विटामिन B6 से अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबसे मेन पायरिडॉक्सिन, इन्होंने पायरिडॉक्सिन नाम इसका लिखवा दिया, ठीक है। ये एक एक्टिव फॉर्म होती है किस केमिकल की? ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, पायरिडॉक्सल PYRIDOXAL, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट की एक्टिव फॉर्म होती है ये, ठीक है। एक तो होगी एक्टिव और होगी इनएक्टिव। इनएक्टिव में जो काम में नहीं आ रही है, एक्टिव यानी कि वो ही जुड़ेगी, वो ही करेगी, वो ही काम में आएगी, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म होती है किसकी? पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B6। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि हमारे
कुछ एमिनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म होता है, उन सबको करवाने में ये काम आती है, यानी कि जो प्रोटीन है उसके अंदर काम आ रही है इनडायरेक्टली। ठीक है, प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो एमिनो एसिड में काम आ रही है कि प्रोटीन के अंदर कहीं ना कहीं काम पे आ रही है। मेटाबॉलिज्म करवाती है किस किस का, फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, टूटना, करना। आपकी सेकेंडरी में खूब अच्छे से आएगा कोलोजी के अंदर, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन, फार्माकोडायनामिक, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म मोटा मोटा ये समझ लो कि लीवर होता है ना, उसमें जाके आपके मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि टूटना, करना, उसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर आना। ठीक है, हाँ अभी एक काम वाली फॉर्म में होता है ना कि बच्चा पढ़ने आया है, डिप्लोमा करने आया है, तो कुछ नॉलेज नहीं डिप्लोमा का, जब 2 साल पढ़ लेगा तो एक्टिव हो जाएगा, भैया इस वाले फील्ड में ये चीजें हैं, ये सब्जेक्ट आए थे, ऐसे ऐसे पढ़ाई हुई, तो एक्टिव हो जाएगा ना वो, तो वो उसकी एक्टिव फॉर्म में। उस वजह से केमिकल्स की भी एक्टिव फॉर्म होती है, हमने शरीर में लिया तो जरूरी नहीं हम एक्टिव फॉर्म में शरीर में लेंगे, हम उसको इनएक्टिव फॉर्म में भी शरीर में ले सकते हैं। ये सब आपके बहुत अच्छे से कोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है, प्रोड्रग का कॉन्सेप्ट वगैरह, ठीक है, सब अभी यहाँ बताना सही नहीं है क्योंकि वो लंबी हो जाएगी क्लास, आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको टॉपिक का भी नहीं, तो आप लोग ये पूरा हमने पढ़ा भी दिया और एग्जाम में भी नहीं दिया। ठीक है, इसके अलावा आपको जो मसल्स है, नर्व्स है, दिमाग के जो नर्व्स है, उन सब की वर्किंग करवाने में भी ये काम में आता है। सोर्स क्या है, वही सोर्स है, मिल्क, लीवर, मीट, एग यolk, फिश, ग्रीन लीफ वेजिटेबल। जो शाकाहारी है वो सिर्फ मूंगफलियां खाओ, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाओ, सोयाबीन खाओ, बस। नॉन वेजिटेरियन के पास खूब ऑप्शन है, मीट खाओ, मछली खाओ, अंडे खाओ। ठीक है, सब अंडरस्टैंड करो। डिफिशियंसी डिजीज क्या होगी, पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस। जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं ना, सिनॉप्सिस वगैरह पढ़े होंगे आपने, इसके अंदर ना एक न्यूरॉन है कि दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ पे जुड़ रहे हो, इन्फॉर्मेशन इसमें से इसमें पास कर रहे हैं। देखी होगी ये चीज ना आप लोगों ने, इसको हिंदी में क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उस प्रोसेस को ये काम करवाने में, सही करवाने में मदद करता है, तो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग में मदद कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, ये ठीक। इसके अलावा क्या था, आपके जो आंखों की डिजीज होती है ना, कॉन्वर्जेंस वगैरह, जो डिजीनेस, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स में, तो उसको भी ये ठीक करवाने में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट इज हमारा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज आल्सो अ टाइप ऑफ विटामिन बी। ठीक है, इसके अंदर हमने इसका नाम क्या दिया था, पिट्रोग्लूटामिक एसिड। सबके नाम याद रखने हैं आपको, साइंटिफिक नेम। देखो, सोर्स में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, फंक्शन एक या दो सबके याद कर लेना, अलग वाले, सेम वाले मत देखना। हाँ, बस दिमाग में डाल लेना कि जिसका सेम है ना उसमें कोई इशू नहीं आएगा, और 1 या 2 डिफिशिएंसी डिजीज याद कर लेना, क्लियर है। हमने क्या बोला, मैंने फंक्शन देख लेना 1 या 2, डिफिशिएंसी डिजीज देख लेना 1 या 2, सोर्स मोस्टली सबके सेम ही है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला मैंने, डेली रिक्वायरमेंट देख लेना, अगर आ जाए भी, हाँ ये कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, उस तरीके से। ठीक है, जो आपके फोलिक एसिड होता है, ये पेप्टिन नाम का ये कंपाउंड होता है, पेट्रिन, PTERINS, इस नाम का कंपाउंड होता है और ये हमें इसके अंदर मिलता है। ठीक है, विटामिन, इसका नाम विटामिन है, पर विटामिन के अंदर हम इसको फोलेट भी बोल सकते हैं और फोलिक एसिड भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, फोलेट या फिर फोलिक एसिड। ठीक है, ये अलग अलग तरह में मिलता है, हमें फ्री फोलेट मिलेगा, बाउंड फोलेट मिलेगा। फ्री मतलब सिंपल फोलेट, बाउंड मतलब किसी और के साथ में जुड़ा, विटामिन डी के साथ में जुड़ गया, किसी प्रोटीन के साथ में जुड़ गया, उसको बोलते हैं बाउंड। बाउंड मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। ये वर्ड सुना, बंधुआ मजदूर सुना है किसी ने, बंधुआ मजदूर सुना है किसी ने, बाउंडेड लेबर, वो मन जुड़े हुए हैं खरीदे। ठीक है, तो बाउंड लेबर हो जाएंगे, लेबर कह रहे हैं आपके, बाउंड फोलेट हो जाएगा आपका। ठीक, अगर ये फ्री फॉर्म में होता है ना, तो बहुत ज्यादा इंटेस्टाइन के अंदर ये आपके एब्जॉर्ब होने की चांसेस रहती है। अब इसके फंक्शन देखे हमने, तो जो आपका जो बोन मेरो होता है, इसका अलग सा फंक्शन है ना, बोन मेरो पहली बार ही आया, तो याद रख लेना ये चीज। तो बोन मेरो को डेवलपमेंट करवाने में, उसका काम होने के अंदर, इजी वर्किंग के अंदर हमारे क्या काम, कौन काम करता है, फोलिक एसिड या फिर फोलेट, बोन मेरो में काम करता है। ठीक है,
और जो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं हमारे शरीर के अंदर ना, न्यूक्लिक एसिड की जो सिंथेसिस होती है उसके अंदर भी हमारे फॉलिक एसिड काम आते हैं। क्या दो काम बताए मैंने? बोन मेरो डेवलपमेंट, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। क्या बताया मैंने? हाँ पवन, क्या बताया मैंने? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या क्या बताया? आप हमारे क्या बताया? हाँ आगे। हाँ वीरेंद्र, क्या बताया मैंने? क्या बताया चार्ट मैंने? वेरी गुड। बोन मेरो डेवलपमेंट। बोन मेरो क्या है? बोन मेरो डेवलपमेंट बोला है मैंने। 4 बार आप लोगों को बुलवा दिया, उसके बाद भी आप नहीं बोल रहे हो। आपके सामने ये 1 सेकंड का टाइम लेट किया है बस मैंने, ठीक है। डिफिशियंसी डिजीज है इसका मैक्रोप्लास्टिक एनीमिया, ये खून की कमी वाला होगा। खून की कमी क्यों होगी? हम बोन मेरो देख रहे हैं, बोन मेरो में क्या बनते हैं? ब्लड आरबीसी बनता है। आरबीसी नहीं बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा। साइकिल बन रही है ना पूरी, साइकिल बन रही है, तो एनीमिया होने में आपके काम में आएगा। आपके इसके काम में क्या आएगा? अगर ये कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके सेम हमने ये कहाँ पे देखा था? क्रैक्ड लिप्स, यहाँ से लिप्स क्रैक होते हैं। हमने किस वाले में देखी थी? जस्ट 2 मिनट पहले देखा नहीं किसी ने? तो कोई बात सोच रहा। तो ये भी सेम वही काम करता है। इसको वजह से आपके लिप्स के क्रैक आ जाते हैं साइड के अंदर, ठीक है। गैस GIT डिस्टरबेंस करता है, पेट खराब होना, वो सब ये करता रहता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट है इसकी 5 से 10 mg पर डे, कम ही ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है विटामिन B3, जिसको हमने नाम दिया है नियासिन, NIACIN, ठीक है। इसका दूसरा और ऑफिशियल नाम है निकोटीन। लिखे हुए ना सामने, मैं लिख बोल रही हूँ जो, ठीक है। इसका ऑफिशियल नाम क्या है? निकोटीन। और ये निकोटानामाइड, इसकी एक्टिव फॉर्म है निकोटानामाइड, एक विटामिन है, उसकी एक्टिव फॉर्म है ये। विटामिन B3 को केमिकली हम बोलते हैं नाइसिन। इसका ऑफिशियल नाम क्या है? निकोटीन। और विटामिन निकोटानामाइड का ये एक तरह से एक्टिव फॉर्म है, 2 से ज्यादा तो कोई बात नहीं। नियासिन इसका नाम है, निकोटीन इसका दूसरा नाम है, खत्म हो, ठीक है। फंक्शन क्या है? सेम फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्लस प्रोटीन। हमने इसके पहले विटामिन B6 में पढ़ा था कि वो कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म करते हैं, पर ये कार्बोहाइड्रेट, फैट प्लस प्रोटीन यानी सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट का ये मेटाबॉलिज्म करते हैं। उसके अलावा हमारी स्किन हो गई, नर्वस सिस्टम हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उन सब के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? इसकी डिफिशियंसी पेलेग्रा होता है, PELLAGRA, पेलेग्रा। इसके अंदर क्या होता है? आपकी जो जीभ है ना, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। देखी होगी आपने किसी की ये बहुत ज्यादा पीली पीली हल्की हो जाती है, किसी की ऑरेंज, किसी की रेड, थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन से ना, अलग अलग कलर की होती है ना, तो पेलेग्रा की वजह से होती है, ठीक है। या फिर इसको जो हमारा खाना हम डाइजेस्ट कर रहे हैं ना, डाइजेशन भी हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। या फिर डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस एक स्किन कंडीशन है जिसके अंदर आपकी आवाज नहीं, इसके अंदर आपकी जो स्किन है ना, उसकी स्वेलिंग होना, उसका इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैं क्या पता इसकी पेलेग्रा डिजीज होती है, पेलेग्रा डिजीज होती है। क्या क्या होता है इसमें? डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन इन्फ्लामेशन वगैरह। और क्या लिखा है? और क्या बताया? डिसकलरेशन ऑफ टंग हो जाता है और नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके बाद विटामिन B12 में आ जाओ। विटामिन B12 नॉर्मली पेन किलर में बहुत दिया जाता है। जो भी आपकी नर्व से रिलेटेड बीमारी हो ना, साइटिका नाम सुना है किसी ने? साइटिका, उसमें सभी को विटामिन B12 दे देते हैं। विटामिन B12 का दूसरा नाम है साइनेटोबैलमिन, ठीक है। ये आपके कोबालमिन ग्रुप का एक मेंबर है। साइनेटोबैलमिन, कोबालमिन नाम मैच हो रहा है ना, मैच हो रहा है। और साइने को नाम आ रहा है, वहां पे समझ जाओ इसमें नाइट्रोजन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। हमने बचपन में एक बैक्टीरिया पढ़ा होगा, साइनोबैक्टीरिया, तो वो क्या होता है? उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि जड़ों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जड़ों के जो होते हैं ना, नोड्यूल्स होती है, जड़ होती है इनकी ऐसे वहां पे बिठाने नहीं बनी रहती, नोड्यूल्स होते हैं ना, उनके अंदर वो रहते हैं।
नाइट्रोजन ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ग्राउंड से और प्लांट को पहुंचाते हैं ऊपर, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो ये जैसे ही आप दूसरा नाम हमने लिया साइनोकोबाल्मिन, तो ये कोबाल्मिन ग्रुप में पूरी बड़ी सारा बैक्टीरिया ग्रुप है या फिर कोई केमिकल्स है, उसके अंदर भी साइनोकोबाल्मिन इसके अंदर मोस्टली प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड है जो कि हमें लीवर से मिलता है, जो हमारी ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। सोर्स क्या है, वही लीवर, किडनी, मीट, अंडा, मछली, दूध, हरी सब्जियां, ठीक है। जो बैक्टीरिया की कॉलन होती है COLON, अगर आपने पढ़ी होगी इंग्लिश के अंदर सारे बैक्टीरिया की जो हम पढ़ते हैं उनको काट पीट के डायग्राम बनाए होंगे आर्थ्रोपोडा वगैरह के, तो कॉलन पढ़ा होगा आपने, एक्सक्रीटरी पार्ट होता है उनमें, ठीक। उससे भी हमें B12 मिलता है, ठीक। जो आपके ब्लड सेल होते हैं ना वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। मैच्योर होने में जो प्रोसेस होती है ना, मतलब काम में आने लायक, ऑक्सीजन को ट्रैप करना सीखना वगैरह, वो सब प्रोसेस करवाने के अंदर भी आपकी B12 का बहुत काम होता है, यानी कि मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस जैसे कि फोलेट बनता है ना, तो बनवाने में भी उसको हेल्प करता है ये एक तरीके से, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी मतलब जो मेनली जो लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होते हैं ना, अंडे मांस मछली नहीं खाते, उनको ज़्यादा इसकी कमी हो जाती है, ठीक है। इसकी बीमारी होती है मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, 1 mcg है, नॉर्मल 2, ठीक है। सेकेंड विटामिन है और लास्ट विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी को हम सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। खट्टी चीजों का हमें सारा का सारा विटामिन सी से ही मिलता है। उसका हमने नाम क्या लिखवाया था, एंटीस्कॉर्बिक विटामिन, ठीक है। केमिकली हम इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये हीट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब हीट में रहते हैं तो उसके केमिकल्स खराब हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा काम करता है। फंक्शंस क्या क्या देखे हमने, कोलेजन जो हमारे शरीर में बनता है ना, बहुत से देखे होंगे ना आप लोगों ने, विटामिन सी के सीरम आते हैं चेहरे पे लगाने के लिए, सुना था विटामिन सी चला था, क्यों, जो हमारे फेस में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना, उसको स्ट्रेंथ अप करने में, उसको ज्यादा बनने के अंदर ही हेल्प करेगा। जितने ज्यादा कोलेजन बनेंगे उतना अच्छा आपका फेस दिखेगा, ठीक है। कोलेजन के अंदर एक काम की बात है, इफेक्ट एक तरीके से 25% आपकी जो पूरी बॉडी का प्रोटीन है ना, वो कोलेजन के अंदर होता है, कोलेजन फाइबर में। किसमें होता है, कितना परसेंट, क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। या आपकी इसके अलावा जो इन्फेक्शन होता है शरीर में, उसके अगेंस्ट भी काम आता है। कैसे काम आएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, उनको बनने में हेल्प कर देगा तो काम आ जाएगा, ठीक है। आपके शरीर में शुगर, डायबिटीज वगैरह होती है, उसके अंदर विटामिन सी काम आता है। इसके सोर्स क्या होंगी, खट्टी चीजें हो जाएंगी, लेमन, ऑरेंज, टमेटो, आंवला, टमरेट, मतलब इमली वगैरह, पत्ता गोभी भी होती है। या फिर जो अंकुरित फल होते हैं ना, अंकुरित बोलते हैं, जर्मिनेटेड जो होते हैं, वो चना वगैरह, जर्मिनेटेड, नॉर्मल चना नहीं, जर्मिनेटेड चने हो गए, मूंग दाल जर्मिनेटेड, वो सब में बहुत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्व भी होता है। स्कर्व मतलब आप जो छाले क्या बोलते हैं इसको, मसूड़े, इसमें से खून आना, इसका फूलना, वो सब होना शुरू हो जाता है। एनीमिया होना, कमी आना, वो सब भी आपकी हो सकती है। हड्डियां सही से नहीं बनेगी, दांत सही से नहीं बनेंगे, वो भी विटामिन सी की वजह से हो सकता है। नॉर्मली ये 60 mg चाहिए होता है एक इंसान को, ठीक है। लेकिन जो स्मोकिंग कर रहा है, जो आपके ड्रिंक कर रहा है, नशे पते कर रहा है, ठीक है, तो उनको विटामिन सी ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। आप देखते हो उन्हें गम्स में ब्लैक होने लग जाते हैं, लिप्स की डार्कनिंग होने लग जाती है, क्यों, क्योंकि वो विटामिन सी को वहाँ पे टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट मिनरल्स सेकेंड क्लास।